गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 12th का फंक्शन टॉपिक का चर्चा करूंगा आपसे। यह क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे बच्चों को समझने में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि यह बिल्कुल एक प्योर मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है। तो आप इसकी कठिनाइयों को समझने की कोशिश करेंगे और मैं इससे आपको बिल्कुल रूबरू कराऊंगा कि आखिर फंक्शन की किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, कहाँ पे मुझे परेशानी है, उसकी हर एक टॉपिक को बिल्कुल उसकी हर एक टर्म को आप अच्छे से समझें, उसकी हर एक टर्म की डेफिनेशन को क्लियर करें और साथ साथ एग्जाम्पल के साथ। तो मैं बताऊंगा कि आज फंक्शन क्या है और फंक्शन की पढ़ने से कैलकुलस में क्या इसकी ज़रूरत है, क्योंकि फंक्शन बच्चों कैलकुलस का बैकबोन कहा जाता है। अगर बैकबोन ही नहीं होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैलकुलस की स्थिति कैसी होगी। इसलिए सबसे पहले हम आज फंक्शन के डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर करेंगे कि आखिर फंक्शन कहते किसको हैं। आप क्लास 11th में रिलेशन पढ़ा, जस्ट उसी से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ है। तो चलिए मैं आज चर्चा कर रहा हूँ कि पहले फंक्शन है क्या चीज़। एक मैं एग्जांपल दूंगा कि पहले मैं अगर आप बात करते हैं कि फंक्शन है क्या, तो आप जब रिलेशन पढ़े हैं तो उसी से मैंने कहा जुड़ा हुआ चीज़ है। तो पहले आपको बताऊं कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिस पे एक रूल के तहत वो काम करता है कि हम कुछ उस पर इनपुट करते हैं, उसके बदले में मुझे कुछ रिजल्ट आउटपुट मिले। जैसे हम लोग जनरली मोबाइल यूज़ करते हैं, आप मोबाइल की बटन पे आप कुछ प्रेस करते हो, वह प्रेस करते हो तो जैसे ही उसकी कुछ आउटपुट स्क्रीन पे आती है तो हम कहते हैं कि मोबाइल का फंक्शन काम कर रहा है, फंक्शनिंग सही है उसका। लेकिन आप जैसे ही मोबाइल के बटन पे आप कोई प्रेस करते हैं लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं करता है तो हम कहते हैं मोबाइल का फंक्शन काम करना बंद कर दिया। व्हाट इज़ द फंक्शन? हम हर कुछ में फंक्शन की बातें कर रहे हैं। तो वही डेली प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आज हम इसके मैथ्स की भाषा में समझेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन। नाउ वी हैव टू डिस्कस द व्हाट इज़ द फंक्शन। तो पहले आप यहाँ पे देखें कि क्या है वो। मैंने कहा कि एक रूल है। आप जैसे यहाँ पे कोई मैंने एक सेट लिया है, सेट ए और सेट बी। इस पे कोई एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है। इस पे एलिमेंट बी के ए है, बी है और सी है। कहता है कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। एवरी रिलेशन इज ए नॉट ए फंक्शन। मैंने शुरू में ही कहा, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। व्हाट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन नाउ? ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव द यूनिक इमेजेज इन बी। यहाँ से जो एलिमेंट का मैं इनपुट करूँगा ए का, बी के साथ जो मुझे एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। Every element of A should have the unique images in B, then such type of relation is called function. For example, 1 का इमेज A के साथ, 2 का इमेज A के साथ, 3 का इमेज B के साथ। मैंने क्या कहा कि every element of A should have the unique images in B. A के प्रत्येक एलिमेंट के साथ B का यूनिक इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहले आप चेक करें कि क्या ए का हर एक एलिमेंट का इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्या ए के हर एलिमेंट से तीर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। आप देखें 1 का इमेज ए के साथ, 2 का इमेज ए के साथ, 3 का इमेज बी के साथ। सभी का बना, बिल्कुल बना। और बना तो कैसा बना? क्या यूनिक बना या 1 का 2-2 इमेज उधर बना? 2-2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हुआ बिल्कुल सिंगल एलिमेंट के साथ हुआ। 1 ए के साथ, 1 किसी और दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं है। 2 ए के साथ, दूसरे के साथ बिल्कुल एसोसिएट नहीं है। 3 ओनली 1 बी के साथ है। तो इसलिए आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैं जो डेफिनेशन लिखा हूँ आप उसको फिर से देखें और मैं जो बोला हूँ वही लिखा हूँ यहाँ पे कि लेट ए एंड बी आर द 2 नॉन-एम्पटी सेट्स। ए फंक्शन इज a special case of the relation where every element of set A associates the unique element of the set B. 2 ही वर्ड है बच्चों जिसको बिल्कुल ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है मेरी बात को, कि एवरी एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट। मैं 3-4 एग्जाम्पल अभी दूंगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप ध्यान से सुने कि एवरी एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट।
एवरी एलिमेंट मतलब आप जिस सेट की बात कर रहे हो उसके हर सेट के एलिमेंट का इनपुट होना चाहिए। इनपुट के बदले आउटपुट मुझे मिलेगा, लेकिन वह आउटपुट यूनिक होना चाहिए। इनपुट जब भी हो तो वह ए के एलिमेंट से हो, और आउटपुट जब भी होगा तो वह बी के सेट के एलिमेंट से होगा। और फंक्शन को दिखाया जाता है, लिखा जाता है, लिखने का तरीका है कि एफ सच दैट ए टू बी। हम लोग आगे इसकी चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यह सेट ऑफ द ए एलिमेंट को डोमेन भी कहते हैं, और यहाँ पे इसे कोडोमेन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इनपुट सेट ए से आएगा और आउटपुट सेट बी से आएगा। इनपुट जब भी हो तो प्रत्येक एलिमेंट का हो, इमेज जब भी बने बी के एलिमेंट से बने और वह भी यूनिक बने। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने क्लियर कहा कि बिल्कुल इनपुट हर एलिमेंट का है, बी का, ए का, और बी के एलिमेंट के साथ उसका आउटपुट है। सो दिस इज ए फंक्शन। मैं आपसे दूसरा एग्जांपल इसे देखता हूँ कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। फिर से एक बार मैं फिर से डिफिनेशन को फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अगर फंक्शन ए से बी है तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएशन हो, इमेज बने, लेकिन वह इमेज यूनिक हो। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, दूसरा मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। मुझे बताएंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। एग्जांपल 1, टू। एग्जाम्पल 3 है, चलिए आपके पास वहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है। पहले ये कहा ये फंक्शन है, यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, आप मुझे बताएं। पहली बात मैंने कहा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के साथ यूनिक इमेज बने तभी वह फंक्शन होगा। क्या यहाँ पे ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी के साथ यूनिक इमेज बन रहा है? नो। 3 हैज़ नो इमेजेस इन बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, पहली कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए। दूसरी कंडीशन एवरी का है इमेज, तो वह इमेज कैसा है, यूनिक है या नहीं। पहली कंडीशन कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव द यूनिक इमेजेस इन बी, बट इन द केस 3 हैज नो इमेज, सो दिस इज ए फंक्शन और नॉट, दिस इज नॉट ए फंक्शन। नाउ अनदर एग्जांपल, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव द यूनिक इमेजेस इन बी। 1 के साथ x का रिलेशन है, 2 का x के साथ, 3 का x के साथ, सभी का है और हर एक एलिमेंट का यूनिक ही इमेज बना जो x बना। नाउ द थर्ड वन, आप देखिए यहाँ पे कि 1 का इमेज x है, 2 का दो इमेज बन रहा है, एक x भी और एक z भी। तो मैंने कहा कि एलिमेंट का इमेज बने लेकिन वह यूनिक बने, लेकिन क्या यह यूनिक है? सो नहीं। सो अगेन दिस इज नॉट ए फंक्शन एंड दिस इज द फंक्शन। क्लियर है बातें? बिल्कुल यहाँ पे मैंने सारा एग्जांपल दिया कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बने, यहाँ पे है, यहाँ पे सभी का नहीं, 3 का नहीं बना, इसलिए फंक्शन ही नहीं हुआ।
यहाँ पे सभी का बना और यूनिक बना इसलिए फंक्शन हुआ, और वहाँ पे सब का बना लेकिन दो का दो इमेज बना इसलिए वह फंक्शन नहीं हुआ। Every element of A should have the unique images, but in case every element of A have the images, but they are no the unique image of the two. दो का यूनिक इमेज नहीं है इसलिए इसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। अब एक बोलचाल की भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसे याद रखना है। कि अगर आप सपोज करो कि यह एक तर्कस है जिससे इसमें सारा तीर निकल रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि सभी तीर से शिकार होगा, सभी तीर से शिकार होगा और एक तीर से दो शिकार नहीं होगा, तभी वो फंक्शन होगा। बिल्कुल ये बात को याद रखना बिल्कुल, कि सभी तीर से शिकार हो। सभी तीर से शिकार हो कहने का मतलब कि यहाँ पे सभी एलिमेंट से तीर निकले, सभी का इमेज बने, तीर निकले लेकिन एक तीर से दो शिकार ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ कहा कि इससे सभी इस तीर से निकला, सभी तीर से शिकार हो रहा है, 1 का भी हुआ, 2 का भी हुआ, 3 का भी हुआ, लेकिन मैंने कहा कि एक तीर से दो शिकार नहीं होना चाहिए। तो जो 2 का दो शिकार है, एक x भी है और z भी है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, यही है फंक्शन की डेफिनेशन। और मैं इस पर फिर चर्चा करूँगा कि डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन पे जो मैंने यहाँ लिखा है कि ये इनपुट और ये आउटपुट। तो अगर कोई फंक्शन f a से b गया तो a के सारे एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है, b के सारे एलिमेंट को कोडोमेन कहा जाता है, और a का एलिमेंट का जो आउटपुट जो डोमेन में मिलता है वह रेंज कहा जाता है। तो मैं इसकी पहले चर्चा करूं आपसे कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या है, फिर से एग्जांपल देंगे उस पर, तो वहाँ पे चर्चा करूँगा मैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सपोज if such that a से b और fx is equal to x square, this is the rule। यहाँ पे देखिए a के सेट के एलिमेंट को एरो डायग्राम से बता रहा हूँ। a का एलिमेंट -1, -2, 1, 2, 1, 4, 9। ए से बी फंक्शन गया, फंक्शन अंडर एफ कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने शुरू में ही बताया कि इनपुट ए का होगा और आउटपुट बी का होगा। आप यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर कीजिए, एफ ऑफ 1 -1 का स्क्वायर कीजिए, इमेज निकालते हैं। एफ ऑफ -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एफ ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। -1 का इमेज 1 है, -2 का इमेज 4 है, 1 का इमेज भी 1 है और 2 का इमेज भी 4 है। डोमेन, व्हाट इज द डोमेन? मैंने कहा द सेट ऑफ all elements of A is called domain. If the function f such that a to b, then the set of all elements of A is called domain. The set of all elements of B is called codomain, and the set of all elements of A where f images in B, that is called range. A के हर एक एलिमेंट को, इसके एलिमेंट को डोमेन कहूँगा मैं। ए के एलिमेंट को डोमेन कहा जाएगा, मतलब दिस इज द इनपुट। बी के हर एलिमेंट को, दिस इज द कोडोमेन। कोडोमेन। और जो ये आउटपुट आया यहाँ पे जो मैं घेर रहा हूँ, दिस इज द रेंज। यह कहलाता है रेंज, जो आउटपुट आया। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं
कि रेंज की दूसरी डिफिनेशन सर हो सकता है कि रेंज तो कोडोमेन का ही मेंबर होगा। बिल्कुल, मतलब रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन, कि रेंज जो भी आएगा वह कोडोमेन के एलिमेंट से ही आपको मिलेगा। हो सकता है कोडोमेन की सारी एलिमेंट रेंज हो जाए, हो सकता है कि एक ही एलिमेंट उसका आउटपुट मिले बाकी ना मिले। सो दिस इज द रेंज, मतलब वी कैन से कि रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन। तो मैं आपसे अभी तक चर्चाएं कर लिया कि फंक्शन की डेफिनेशंस क्या है, फंक्शन के डोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करूं कि अगर कोई फंक्शन ए से बी गया हो तो ए की हर एक एलिमेंट को द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए वेयर इमेज इज इन बी दैट इज कॉल्ड रेंज। या कह सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच गिव्स द आउटपुट इन बी दैट एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज, या रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। डोमेन की चर्चाएं ये एरो डायग्राम के माध्यम से मैंने किया, मैपिंग वाले से, ये मैपिंग में कहते हैं इसे। और डोमेन की और मैं विस्तृत चर्चाएं करूंगा कि जब मैं इसकी ग्राफ ऑफ फंक्शन पे चर्चा करूंगा तब वहाँ पे डोमेन की और मैं मतलब बताऊंगा कि आखिर डोमेन है क्या चीज़। थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं यहाँ बता दूँ तो एक होगा कि डोमेन को लिए और दूसरी डिफिनेशन क्या है। जैसे f(x = 1/x), बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि डोमेन क्या है। जैसे पहले आप प्रैक्टिकल में भाषा में कहें कि जैसे अगर आप बाइक चलाते हो, बाइक में जब तक पेट्रोल फ्यूल्स डाला जाएगा तब वो काम करता है, लेकिन अगर बाइक में अगर पेट्रोल की जगह पानी का यूज़ करें तो बाइक स्टार्ट नहीं लेता है, कहते हैं कि उसकी फंक्शन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि उसके लिए जो वैल्यू है वह पेट्रोल ही था, उसी को डालना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, मतलब डोमेन कहने का मतलब है कि हर x की वो रियल वैल्यू, हर x की वो रियल वैल्यू जो इनपुट रियल हो और उसके बदले में आउटपुट भी मुझे रियल ही दे। x की हर वो वैल्यू कि अगर मैंने रियल को इनपुट किया है तो आउटपुट भी मुझे रियल मिले, तो वह सारा वैल्यू x का डोमेन कहलाता है। एक बात और मैं क्लियर करूं कि यहाँ पे इनपुट जब भी होगा तो x को डिनोट करते हैं जनरली, और जब भी रेंज जो डिनोट करते हैं y से डिनोट करते हैं, क्योंकि जनरली लिखते हैं कि y = fx। तो यहाँ जो x है दिस इज द इनपुट और y इज द आउटपुट। तो यहाँ पे मुझे बताओ x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूँगा कि ये वैल्यू हमेशा रियल के बदले रियल ही दे। फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, f(x) = 1/x। बताइए x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे कि यह वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड कहने का मतलब है या तो मैं रियल रखा तो मुझे रियल ना मिले। तो x की वैल्यू सभी रियल के बदले, ऑलमोस्ट सभी रियल के बदले ये रियल देगा एक्सेप्ट द 0। अगर आप x की जगह पे 0 रख देंगे तो यह वैल्यू 1/0 दिस इज द अनडिफाइंड हो जाएगा ये। तो एक्सेप्ट द 0 और किसी भी रियल वैल्यू को रखो, 0 को छोड़कर वह हर वैल्यू रियल के बदले रियल ही देगा। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन जो हुआ वह रियल पूरा है 0 को छोड़कर, इसलिए पूरी रियल में से मैंने 0 को हटा दिया है। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया कि आप पेट्रोल की गाड़ी पे पेट्रोल की जगह पानी भरेंगे, वह गाड़ी स्टार्ट लेना बंद करेगा, उसकी फंक्शन डेड हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने कहा यहाँ पे मैथ में कि x की हर वो वैल्यू कि अगर आप रियल रखते हैं और रियल नहीं मिलता है या तो वो अनडिफाइंड हो जाए या तो इमेजिनरी देने लगेगा, तो वह केस में वैल्यू हमारा वो डोमेन नहीं कहलाएगा। वो वैल्यू को माइनस कर दीजिए, बाकी जो रियल वैल्यू होगा वो होगा। जैसे दूसरी एग्जांपल भी देता हूँ यहाँ पे, f(x) = 1/x-1। ये मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे कि यह डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू जब मैं यहाँ 1 रखूँगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चे, 0 होगा।
जीरो होगा तो मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू रियल रखो तो रियल के बदले रियल मिलना चाहिए, लेकिन एक ही मात्र वो वैल्यू होगा जो x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो 1 रखने पर वह वैल्यू हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू 1 नहीं रखना है और बाकी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो डोमेन उसका निकलेगा, r पूरी रियल होगा 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1। मैं इसकी चर्चाएं आगे करूंगा, मतलब जस्ट यहाँ आया तो मैं इसकी थोड़ी सी मैं बात करा कि ये जो डोमेन है ये मैपिंग वाली डिफिनेशन है कि अगर ए से बी नहीं दिया है, लेकिन अगर इनकेस इस तरीके का फंक्शन होगा तो हाउ कैन वी फाइंड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। नाउ आई वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट क्लास अबाउट दिस कि डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है, कोडोमेन निकालना है। मैं बेसिक ऑफ द बेसिक बातें आपसे कर रहा हूँ कि डेफिनेशन की बेसिक बातें क्या है कि आखिर कब वो फंक्शन होगा और कब वो फंक्शन नहीं होगा। तो मैं मैपिंग की बातें किया, मैं थोड़ा आप एक ग्राफ की बातें मैं कर लूँ आपसे कि कब वो फंक्शन, ग्राफ के केस में कि वो फंक्शन कब नहीं होगा और कब होगा वो। हाँ ओके, चलिए ये मैपिंग के केस में है और फिर मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन करूंगा और फिर इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। मैं यहां 2-4 ग्राफ बना रहा हूं। बताना है कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। पहले मैं थ्योरी बताऊंगा कि कैसे चेक करना है, हाउ टू चेक कि गिवन ग्राफ इज नॉट ए फंक्शन और फंक्शन। चलिए फंक्शन कैसे स्केच करना है आपने थोड़ा बहुत 11th में सीखा है और फिर यहाँ भी मैं बताऊंगा। बस अभी जस्ट चेक करना है कि ये आपसे ग्राफ आपको दिया है 4, आप उसमें पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन और नॉट। अगर फंक्शन है तो क्यों नहीं है और है तो क्या। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि x की इनपुट हो और वह इनपुट के बदले यूनिक आउटपुट हो। x इनपुट हो लेकिन आउटपुट जो मिले वो यूनिक मिले। तो कैसे चेक करेंगे कि जो ग्राफ दिया है, मैंने लिखा है वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप हॉरिजॉन्टल y एक्सिस के पैरेलल आप लाइन को ड्रॉ कीजिए, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कीजिए। अगर दिए गए ग्राफ पर अगर वह मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तब वह ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। और अगर ओनली 1 पॉइंट पे कट करता है तो वह दिया गया ग्राफ फंक्शन हो सकता है। आप देखिए मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपको पता है कि पैराबोला की ग्राफ है। दिस इज द अपवर्ड पैराबोला, दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। मुझे बताएं कि ये जो ग्राफ आपने खींचा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का ग्राफ जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो मुझे बताइए कि वह जो ग्राफ बना जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया वह कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया। ओनली 1 पॉइंट। नाउ दिस पॉइंट अगर सिर्फ एक जगह कट करेगा तो वह फंक्शन होगा। तो यह दिया गया ग्राफ फंक्शन है या फंक्शन नहीं है? फंक्शन है। आप यहाँ पे देखिए, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे बताओ दिस इज द, या बताइए फिगर किसका है?
दिस इज द राइट हैंडेड पैराबोला। ये मुझे बताओ कि यह कितनी जगह पे कट किया। आपने देखा होगा कि ये जो कट किया है यह 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, तो a² x इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे a का जो इमेज बन रहा है यह भी बन रहा, और एक x की जगह पे जब यहाँ पे a रखेंगे तो f ऑफ x की जो वैल्यू मिलेगा इसका इमेज यहाँ भी है और यहाँ भी बन रहा है। तो a का कितना इमेज बन रहा है? 2। पहले भी मैंने कहा वर्टिकल लाइन टेस्ट पे आप ड्रॉ करेंगे, अगर सिंगल एक ही जगह पे कट करेगा तभी वह ग्राफ फंक्शन होगा, अदरवाइज वह ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जगह पे कट कर रहा है। तो 2 जगह पे कट करने का मतलब है कि इसमें जो मैंने x को किसी भी वैल्यू का इनपुट जो किया होगा उसके 2 आउटपुट मिल रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ A should have the unique images in B, but not the unique images। एक यहाँ भी इसकी इमेज दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ भी इमेज दिखाई दे रहा है। सो अगेन दिस इज ए फंक्शन और नॉट, दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि यह वर्टिकल लाइन पे जब मैंने इसे ड्रॉ किया है यह 2 जगह पे कट किया है। अब मुझे बताओ, अब आप बता सकते हैं कि ये जो मैंने बताया है कि ये ग्राफ जो बना है वो फंक्शन है या नहीं है? खुद आप बता सकते हैं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 जगह और यहाँ भी 2 जगह। कितनी जगह कट कर गया? 2 जगह। आप इसको देखेंगे, यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट का ग्राफ है। आप इसको फिर से प्लॉट कीजिए, यहाँ पे लाइन कीजिए, कितनी जगह कट किया? सिंगल 1 जगह। सो दिस इज ए फंक्शन। तो मैंने दोनों तरीके से बताया आपको, फिर से एक बार रिव्यू करूं कि फंक्शन मैपिंग के तरीके से कैसे कहा और कब होगा और कब नहीं होगा। मैपिंग में केस में जैसे यहाँ कहा, फिर से मैं एक छोटा यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ कि ए के हर एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज बनता हो तभी वह फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। अगर ए का कोई एलिमेंट बच भी जाए और उसका इमेज ना बने तब भी फंक्शन नहीं होगा, और ए का सबका इमेज बने लेकिन अगर 2 इमेज बन जाए तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। इसलिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव द यूनिक इमेजेस इन बी। वर्टिकल लाइन टेस्ट में मैंने कहा अगर कोई फंक्शन का ग्राफ दिया गया है, आप y बराबर fx ग्राफ है, आप y के पैरेलल मतलब वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कीजिए। अगर वो वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ किया है और अगर सिंगल ओनली 1 जगह पे उस कर्व को कट करता हो, उस ग्राफ को कट करता हो, तो वह ग्राफ ऑफ दिया गया ग्राफ फंक्शन होगा। जैसे पहले वाले पे फंक्शन है, 1 जगह कट किया है, दूसरे वाले ग्राफ में फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 जगह कट किया, तीसरा भी फंक्शन नहीं है क्योंकि ये भी 2 जगह कट किया, और चौथा वाले ग्राफ पे फंक्शन है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 जगह कट किया है। सो दिस इज ए फंक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्लास मैं फिर आपको मिलूंगा, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के विषय में। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।